आप सभी भक्तों के भीतर बैठी माँ काली को मेरा प्रणाम। आज 12 नवंबर सन 2025 काल भैरव अष्टमी है और आज हम बात करने वाले हैं कि काल भैरव की पूजा किस तरह से की जाती है और किस तरह काल भैरव जी को प्रसन्न किया जाता है। तो हम पूजा विधि पूरी तरह से इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे। अगर हम रात्रि साधना की बात करें तो पहला चरण है, हमें यह बात याद रखना है, भैरव अष्टमी की रात अष्टमी तिथि के अर्धरात्रि काल रात 11:30 से 1:30 के बीच 11:30 से रात के 1:30 बजे के बीच सर्वोत्तम समय है ये साधना करने के लिए। यदि संभव हो तो भैरव मंदिर या शमशान के निकट या घर के किसी शांत अंधेरे कमरे में करें। ये स्थान है जहां हम कर सकते हैं और समय 11:30 से 1:30 बजे के बीच रात्रि, और मंदिर शमशान के निकट या घर के किसी शांत अंधेरे कमरे में। स्थान की तैयारी किस तरह से करना है जहां हम यह साधना कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर, शमशान में या मंदिर में या फिर शांत कमरे में, तो वहां पर हमें क्या तैयारी करनी है। जो कि भैरव जी दक्षिण दिशा के अधिपति है, तो दक्षिण मुखी होकर बैठना है। हमें दक्षिण की तरफ चेहरा करना है और बैठना है। लाल या काले कपड़े का आसन बिछाना है। अगर आप वहाँ दक्षिण दिशा में चेहरा करके बैठ रहे हैं तो लाल या काले कपड़े का आसन लगाना है। अपने सामने भैरव की प्रतिमा या चित्र यंत्र रखना है। अपने सामने भैरव जी की प्रतिमा, चित्र या यंत्र रखना है। दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल जलाएं। अगर आप दीपक लगा रहे हैं, अगर लगाना ही है इसमें तो, लेकिन सरसों का तेल या तिल का तेल लगाना है। धूप, गुग्गल गुग्गल लोबान या राल अनिवार्य रूप से करें, ये तो करना ही है आपको। धूप, गुग्गल लोबान या राल अनिवार्य रूप से करना है। अब हम बात करते हैं पूजा सामग्री की। भैरव की तस्वीर या मूर्ति पूजा सामग्री के अंदर। हमने अभी बात की बैठने की, किस तरह से बैठना है, स्थान की तैयारी कैसे करना है। अब है पूजा की सामग्री। भैरव की तस्वीर या मूर्ति, काला कपड़ा, लाल या काले फूल, गेंदा, गुड़हल श्रेष्ठ रहेगा। तिल का तेल, दीपक, धूप ये चाहिए हमें। साथ ही चंदन, अक्षत, सुपारी यह भी लगेगा। मदिरा लगेगा भैरव अर्पण हेतु, भैरव जी को अर्पण के लिए, स्वयं के लिए नहीं, भैरव जी के लिए। यदि संभव न हो तो जल में केसर डालकर अर्पण करें। अगर मदिरा संभव न हो तो जल के अंदर केसर डालकर अर्पण कर सकते हैं, सिर्फ भैरव जी के लिए। ऐसा नहीं कि प्रसाद लेकर हमें अर्पण करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। काले कुत्ते के लिए रोटी और दूध, काले कुत्ते के लिए रोटी और दूध हमें रखना है। और यह पूजा सामग्री हमने ले ली। अब बात करते हैं हमारे संकल्प की। जो भैरव जी के लिए हम संकल्प ले रहे हैं, तो हमें संकल्प करना है, मंत्र जाप करना है। ओम काल भैरवाय नमः बोलते हुए साधना का संकल्प लेना है। अपना नाम, मैं और अपना नाम जो भी है आपका। आज भैरव अष्टमी की रात्रि में भय और अंधकार से मुक्त हेतु भैरव साधना आरंभ करता हूँ। मतलब कि यह मंत्र जाप करना है, भैरव जी से कहना है कि इस रात्रि में जो मैं साधना आरंभ कर रहा हूँ, भय और अंधकार से मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। तो ये अपना लक्ष्य है और ये संकल्प ही है कि यह करना है मुझे।
अब हम संकल्प लेने के बाद आते हैं आह्वान मंत्र। मंत्र का हमें आह्वान करना है। ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः, यह मंत्र है। भैरव देव आप मेरे साधना स्थल पर, हमें बोलना है भैरव देव आप मेरे साधना स्थल पर पधारे और मुझे अपने तेज से प्रकाश करें। आप मेरे जो जिस साधना स्थल पर मैं ध्यान आपकी साधना कर रहा हूँ, यहाँ पर आइए आप और तेज प्रकाश से मुझे प्रकाशित करें। इस मंत्र को 11 बार जपना है। ये जो मंत्र है इसे 11 बार जप करना है। फिर हमें आना है दीप धूप पुष्प अर्पित करना है। हमें दीपक लगाना है, धूप देना है, पुष्प अर्पित करना है। अर्पण के साथ बोले ओम काल भैरवाय नमः। फिर हम कर देंगे मुख्य जप मंत्र। जो मुख्य जप मंत्र है वह बोलेंगे ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः। कम से कम 108 बार जाप करें। यदि आप साधक है तो 108 बार जाप करना ही है। अगली स्थिति है विशेष तांत्रिक प्रयोग। अगर आप विशेष तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं तो वह भी है साधना हेतु। भस्म से तिलक करें। भस्म से तिलक करना है। ध्यान में भैरव की आकृति को अपने मस्तिष्क के पीछे आज्ञा चक्र के पास देखना है। जो हमारा जो सिर पे जो बालों का जो भंवरा है, यहाँ पर हमें उनकी आकृति को याद करना है। जब तक ओम ह्रीं भैरवाय नमः गूंजता रहे, अपनी सांसों को उसकी गति पर महसूस करना है। यह मंत्र जब तक गूंजता रहेगा, 108 बार जब आप मंत्र बोलेंगे तो अपनी सांसों को उसकी गति पर महसूस करना है, हर सांस पे महसूस करना है। अर्पण भैरव प्रसाद। जो भैरव जी का जो प्रसाद है, काले कुत्ते को रोटी और दूध देना है, यह प्रसाद है। मंदिर में जाकर भैरव देव को गुड़, तिल, तेल, दीपक चढ़ाना है। अगला है काल भैरव। मेरे भीतर के सभी भय और मोह अंधकार को नष्ट करे, मुझे जागरण की ओर शक्ति के मार्ग पर स्थापित करे। यह हमारा लक्ष्य है। मेरे भीतर सभी भय, मोह, अंधकार ये नष्ट करने में आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे जागरण और शक्ति के मार्ग पर स्थापित कीजिए आप। यह हमें प्रार्थना करना है काल भैरव जी से। और भैरव अष्टमी की विशेष तिथि के जो नियम है, यह दिन भर हमें करना है इन नियमों का पालन। झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, किसी से झूठ भी नहीं बोलना है, मद्यपान शराब नहीं पीना है और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। इस दिन हमें पूरा इन बातों का ध्यान रखना है। किसी गरीब या भिक्षु को भोजन करना अत्यंत शुभ है। अगर आप किसी गरीब भिक्षु को भोजन देते हैं, उसकी सहायता करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। रात में अकेले ध्यान करते समय, जप करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि रात में अकेले में ध्यान करते समय, जप करते समय दीपक नहीं बुझना चाहिए। तो इस तरह से हमें आज काल भैरव अष्टमी पर यह पूरी साधना विधि आपको बताई है मैंने। और यह जो हमने जानकारी ली है पुराणों से ली गई है, ऐसी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं। उज्जैन के जितने भी रहवासी हैं, ऐसा माना जाता है कि इस तरह से काल भैरव जी प्रसन्न होते हैं और हमारे भीतर भय, मोह और अंधकार को नष्ट करने में इस विधि के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यह विधि प्रारंभ करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।